दोस्तों, जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, मान के चलते हैं कि मेरे दोस्त को एक पेमेंट करना है, तो मेरे पास गूगल पे ऐप है और मेरे दोस्त के पास फोन पे ऐप है। तो जब मैं अपना दोस्त को ऑनलाइन पेमेंट करता हूं तो मेरे गूगल पे ऐप के अंडर का पैसा निकल के मेरे दोस्त के फोन पे ऐप के अंडर पैसा चला जाता है, जमा हो जाता है। तो आखिर में मेरे गूगल पे ऐप का पैसा निकल के जो मेरे दोस्त के फोन पे ऐप के अंदर पैसा जमा होता है, तो कैसे जमा हो जाता है, इसके पीछे का क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या काम करता है टेक्नोलॉजी, सब चीज इस चीज के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके अंदर की बात, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान पूर्वक देखते चले जाइए, ठीक है, पूरा देखना है। मान के चलते हैं मेरे पास जो है भाई गूगल पे ऐप है, मेरे मोबाइल में क्या है, गूगल पे ऐप है। बस समझाने के लिए ये डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। और मेरे दोस्त के पास जो है फोन पे ऐप है, मेरे दोस्त के मोबाइल में क्या है, फोन पे ऐप। बिल्कुल ध्यान पूर्वक वीडियो को देखते जाइएगा, बहुत मजा आएगा और नॉलेज भी मिलेगा भाई। मेरा नाम है, मान के चलते हैं सोनू, और मेरा दोस्त का नाम है मुकेश। ये एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, कोई अपना दिल पर नहीं लेना है। मुकेश मेरा नाम ले लिया, सोनू मेरा नाम ले लिया, ठीक है, बस समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। मेरा नाम है सोनू और मेरा दोस्त का नाम है मुकेश। मैं चलाता हूँ गूगल पे ऐप और मेरा दोस्त चलाता है फोन पे। मैं गूगल पे ऐप के अंदर भैया एक SBI बैंक का अकाउंट को ऐड करके रखा हूँ। और मेरा जो है मुकेश दोस्त है, ये क्या किया है, SBI में अकाउंट वो नहीं खुलाया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी SBI में अकाउंट खुलवाए। इसने क्या किया है भाई, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया है और उसी बैंक का अकाउंट अपना फोन पे ऐप के अंदर ऐड करके रखा है। इतना बात समझ में आ गया। मेरा है गूगल पे, मैं अपना गूगल पे ऐप के अंदर भारतीय स्टेट बैंक जोड़ के रखा हूं, और मेरा मुकेश दोस्त के पास फोन पे है और वो क्या किया है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ऐड करके रखा है। इतना बात समझ में आ गया आपको। चलिए एक बात और समझिएगा, जब मैं गूगल पे को बनाया था भैया तो एक UPI ID बना था, UPI ID। अब UPI ID मान के चलते हैं ABC@OKHDFC है। मेरा UPI ID क्या बन के आया है, ABC@OKHDFC एग्जाम्पल के लिए है। तो आप कभी सोचे हैं कि ये OKHDFC क्या है? तो देखिए भैया, ये HDFC क्या है, HDFC नाम का एक क्या है, बैंक है। HDFC क्या है, बैंक है। अब सोचेंगे ये बैंक कहाँ से आ गया, मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐड किया हूँ अपना गूगल पे ऐप के अंदर, और गूगल पे ऐप के अंदर HDFC कहाँ से आ गया, अभी समझाएंगे, ध्यान दीजिए। जब मैं गूगल पे ऐप को बनाया था भाई, तो उसी समय जो है एक UPI ID बन गया था। UPI ID किसने बना कर दिया था, HDFC बैंक ने बना कर दिया था। और HDFC का हैंडल होता है OKHDFC, किसके साथ, गूगल पे ऐप के साथ। और ये HDFC जो है भैया, HDFC क्या है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक। सब चीज़ बताएंगे, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक क्या है, ये हो गया पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक। और गूगल पे जो है भैया, इसको कहेंगे PSP, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इतना बात समझ में आ गया। और इसको हम लोग कहेंगे ये गूगल पे का पार्टनर, गूगल पे ऐप का ये पार्टनर बैंक भी है, ठीक। अब HDFC को क्या क्या कहेंगे, गूगल पे ऐप का पार्टनर बैंक भी कहेंगे और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक भी कहेंगे। ये पार्टनरशिप किया है, किसके साथ किया है, HDFC के साथ। जब तक कोई UPI ऐप किसी न किसी बैंक के साथ दोस्ती नहीं करेगा, तब तक ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं सकता है, ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं सकता है। यही HDFC के थ्रू जो है पेमेंट होता है। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को मालूम है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर होते चला जाएगा। सेम यही चीज़ रे भैया इसमें होगा। फोन पे ऐप के अंदर जो है एक पार्टनर बैंक रहेगा। फोन पे ऐप का पार्टनर बैंक कौन है, जैसे यस बैंक है, यस बैंक। और इसका UPI हैंडल क्या है, इसका UPI हैंडल है @YBL।
जब मुकेश ने फ़ोन पे ऐप के अंदर अपना लॉगिन किया था, आईडी को, बैंक अकाउंट वगैरह जोड़ा था, तो एक यूपीआई आईडी बना था। यूपीआई आईडी अपने आप बना था, मतलब कि ये यस बैंक ने बना कर दिया था भैया। और मान के चलते हैं इसका है ABC या हाँ चलिए ABC लिख देते हैं @YBL। यहाँ देखिए सब खेला है यूपीआई हैंडल का, इसको बोलते हैं यूपीआई हैंडल। समझ लीजिए इसको क्या कहेंगे, यूपीआई हैंडल कहेंगे भैया। यूपीआई हैंडल यही इसका जो है कोड हुआ, इस बैंक का कोड हुआ यूपीआई हैंडल। लास्ट में जो लिखा रहता है @ के बाद वो है यूपीआई हैंडल। तो यहाँ देखिए HDFC बैंक ने जब यूपीआई आईडी बना कर दिया था तो ओके HDFC लास्ट में लगा है, ABC ओके HDFC। और जब यस बैंक ने यूपीआई आईडी बना कर दिया मुकेश को, जब पहली बार मुकेश ने फोन पे ऐप को चालू किया था तो इसको क्या किया, ABC @YBL। यहाँ पर YBL है और यहाँ पर भैया ओके HDFC है। इसका मतलब ये है कि यस बैंक ने बना कर दिया है और इसका मतलब ये है कि ये HDFC ने बना कर दिया है। अब यहाँ पे समझिए यस बैंक क्या है भाई, फिर वही बतिया हो जाएगा। यस बैंक क्या है, ये भी बैंक है और किसका बैंक है दोस्त, इसका जो है पार्टनर बैंक है। यस बैंक क्या कहलाएगा भाई, फोन पे ऐप का पार्टनर बैंक कहलाएगा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं PSP बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक। ठीक, तो जब तक फोन पे ऐप ने किसी न किसी बैंक का सर्वर को यूज नहीं करेगा, बैंक से दोस्ती नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक ऑनलाइन पेमेंट करवाना संभव ही नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। ये तो यूपीआई ऐप और बैकएंड बैंक, और इसको बैकएंड बैंक भी बोलेंगे, ठीक, और पार्टनर बैंक, PSP बैंक, जो भी बोलिए। तो इसका एक ही बात मोटा मोटी समझिए, फोन पे ऐप का पार्टनर कौन है, यस बैंक है। और गूगल पे का पार्टनर कौन है भैया, HDFC है। सब समझ में आएगा। आपको अपना गूगल पे ऐप के अंदर देखते होंगे HDFC, आपको समझ में नहीं आता होगा लेकिन अब समझ में आएगा। फोन पे ऐप के अंदर देखते होंगे यस बैंक, समझ में नहीं आता होगा लेकिन अब समझ में आएगा। इतना बात समझ में आया। एक चच्चा है जिसका नाम है NPCI। अभी घबराना नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में ज़्यादा जानने का जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए भाई। ये क्या है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक संस्था है। और यही जो है NPCI चच्चा, जितना भी ऑनलाइन पेमेंट होता है भाई, सारा पेमेंट का देख रेख NPCI ही करता है। NPCI बैठा हुआ है ऐसे और देखते रहता है कौन किसको पेमेंट किया, सही किया कि नहीं किया, किसको करना है नहीं करना है। अभी समझ में नहीं आया, अभी समझाएंगे। ये भारत सरकार के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट का देख रेख करने के लिए एक संस्था बनाया गया है और इसी के थ्रू सब चीज़ होता है। अब समझिएगा, यहाँ पर गूगल पे का डाटा फोन पे के अंदर नहीं है, फोन पे का डाटा इसके अंदर नहीं है, गूगल पे का डाटा SBI में नहीं है, SBI के डाटा PNB भी नहीं है, PNB में नहीं है। कोई भी एक दूसरे का डाटा अपने घर में जमा करके नहीं रखता है, बस परमिशन मिलने के बाद ये सब काम होता है। अब समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए भाई। ये जो NPCI है, NPCI सब के ऊपर नज़र रखेगा, NPCI से कनेक्ट सब रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे कनेक्ट रहेगा। NPCI से कनेक्ट कौन कौन रहेगा, यहाँ पे समझिए। NPCI से कनेक्ट कौन रहेगा भैया, हाई यस बैंक रहेगा कनेक्ट। NPCI से कनेक्ट कौन रहेगा, ये रहेगा HDFC। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। इतना बात समझ में आ गया। अब समझिए, जैसे हम लोग अपना दोस्त का मोबाइल नंबर डालते हैं, जैसे हम लोग अपना दोस्त का मोबाइल नंबर डालें, जैसे मुकेश है तो अपना गूगल पे ऐप के अंदर मुकेश का क्या किए, मोबाइल नंबर को इंटर किए। जैसे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, ये गूगल पे क्या करेगा, अपना PSP सर्वर के पास एक मैसेज बनाकर भेजेगा। यहाँ देखिए एक चीज़ और आएगा, PSP सर्वर। PSP सर्वर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। PSP सर्वर क्या है भैया, गूगल पे का अपना पर्सनल सर्वर है, गूगल पे का पर्सनल सर्वर है। ठीक, और यहाँ पर समझिए एक सर्वर है PSP सर्वर,
अभी समझ में आएगा भाई, टेंशन लेने का बात नहीं, ये सब आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा अभी। ये PSP सर्वर किसका है? फ़ोन पे का। आया बात समझ में? अब ये फ़ोन पे जो है भैया इससे जुड़ा हुआ है और ये सर्वर इससे जुड़ा हुआ है यस बैंक से। इतना बात समझ में आया? और PSP सर्वर भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक, और फ़ोन पे जो है इससे जुड़ा हुआ है। आया बात समझ में? अब जैसे मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे गूगल पे के अंदर, तो गूगल पे क्या करेगा, इसको कुछ नहीं पता है कि ये जो है मोबाइल नंबर किसके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो गूगल पे क्या करेगा, एक मैसेज बनाकर भेजेगा कहाँ पे? PSP सर्वर को, अपना सर्वर के पास। और अपना सर्वर जो है ये अपना पेमेंट यानी कि बैकएंड पार्टनर के पास भेज देगा मैसेज। इसको बोलेगा HDFC को, HDFC भाई सुनो, ये मोबाइल नंबर है, पेमेंट करना है, तुम जांच करके बताओ कि इस मोबाइल नंबर के साथ कौन सा UPI ID जुड़ा हुआ है। अब समझिएगा, HDFC के पास इस मोबाइल नंबर का कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक झोला में भरेगा और झोला में भरने के बाद क्या करेगा भाई सुनिएगा, ये HDFC सीधे जो है NPCI के पास भेज देगा, बोलेगा कि ये मोबाइल नंबर है भैया, मोबाइल नंबर है, आप बताइए इस मोबाइल नंबर के साथ कौन सा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। उसके बाद इस NPCI को मालूम है भैया कि ये मोबाइल नंबर के साथ कौन सा UPI ID जुड़ा हुआ है। तो तुरंत NPCI अपना डाटा सेंटर से उठाएगा और तुरंत एक मैसेज बनाएगा और इसको जवाब दे देगा। इसको जवाब ये देगा कि ए भाई ये जो है ABC@OKHDFC UPI ID जुड़ा हुआ है इसके साथ। और HDFC वही जानकारी को लेके फिर तुरंत भेज देगा PSP सर्वर को। और PSP सर्वर कहाँ भेज देगा भाई, अपना गूगल पे स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर डालते हैं ना, तो थोड़ा सा एक आध सेकेंड लगता है, तुरंत पता चल जाता है कि किसके नाम से है और UPI ID इसके साथ कौन सा है, तुरंत पता चल जाता है। उसके बाद क्या करेगा, जितना भी रुपया मेरे को भेजना है, जैसे मान के चलते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा, मान के चलते हैं कि 600 रुपया भेजना है, 600 रुपया भेजना है, तो 600 रुपया इंटर करते हैं और 600 रुपया इंटर करने के बाद फिर UPI पिन को इंटर कर देते हैं। अब क्या होता है, ये गूगल पे 600 रुपया और UPI पिन और मेरा दोस्त का UPI ID, तीन चीज़ में क्या किया यहाँ समझ लीजिए। यहाँ देखिए 600 रुपया अमाउंट और जो है रिसीवर का UPI ID और UPI पिन एक झोला में भरता है। कौन भरता है, ये गूगल पे, और सीधे PSP सर्वर को देता है अपना, और PSP सर्वर दे देता है HDFC को। और HDFC क्या करता है भाई, इस मैसेज को उठा के सीधे जो है NPCI के पास, यही झोला जो है, इस झोला को मान के चलते हैं M, ठीक, M झोला को पहुंचा देता है किसके पास, NPCI के पास। और भाई एक बात सुन लीजिए, इसके साथ एक चीज और देता है, मेरा UPI ID। चूंकि मेरा UPI ID इसको पता है HDFC को। बोलिए कैसे पता है, कि जब मैं मोबाइल नंबर दिया था, सब चीज़ दिया था, तो एक UPI ID बना था। वो UPI ID गूगल पे का पेमेंट पार्टनर बैंक बना कर दिया था, और इसके पास मेरा डिटेल है, मेरा UPI ID के पीछे कौन सा बैंक है, तो ये भी जानकारी दे देगा NPCI को। एक M झोला उठा के दे दिया, देखिए M के अंदर मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, M इस झोला का नाम है, ठीक। M के अंदर 600 रुपया, रिसीवर UPI ID और मेरा UPI पिन, ठीक। M का मतलब यही होगा। तो ये M यहाँ पर अगर लिखा है तो समझ लीजिए ये तीनों चीज़ यहाँ पर आ गया है। अब M ये NPCI क्या करेगा भाई, NPCI को बोल देगा कि सुनो, एक जो है भैया UPI पिन, जैसे UPI पिन है और मेरा कौन सा बैंक है, SBI और 600 रुपया, ये वाला झोला उठा के ये क्या करेगा NPCI, इसको सीधा भेज देगा कहाँ, ये SBI के पास भेज देगा, ठीक। और ये वाला जो UPI ID है भैया, UPI ID किसका UPI ID, रिसीवर का UPI ID। अब रिसीवर कौन है, मुकेश है, मेरा दोस्त। समझ ले जाइएगा एक एक पॉइंट। तो इस वाले UPI ID के बारे में NPCI को मालूम नहीं है, NPCI को मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे क्या लगा है,
ABC@YBL, ABC@YBL। जैसे UPI ID के लास्ट में भाई ये YBL लगा है, NPCI को पता चल गया तुरंत, अच्छा @YBL लगा है, यस बैंक लिमिटेड, ये यस बैंक का UPI ID है। अभी पता करेंगे ये क्या करेगा भाई, तुरंत एक मैसेज उठाएगा, इस झोला को उठाएगा और किसके पास भेज देगा, ये भेज देगा भाई, यहाँ भेज देगा यस बैंक के पास। यस बैंक को बोलेगा कि सुनो ABC@YBL है, इसके पीछे कौन सा बैंक है, तुम बैंक का डिटेल दो। तो यस बैंक को पता है कि ABC@YBL, यहाँ देखिए ABC@YBL किसने बनाया है, यस बैंक ने बनाया है। इसको मालूम है इसके पीछे कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो तुरंत देखेगा, बोलेगा हाँ इसके अंदर तो भाई पंजाब नेशनल बैंक है। तुरंत जो है इस पंजाब नेशनल बैंक का इसको जानकारी दे देगा। क्या क्या जानकारी देगा, PNB देगा, उसके बाद अकाउंट नंबर का डिटेल दे देगा। अब ये क्या करेगा NPCI, इसको उठा के सीधे जो है भैया, जैसे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है तो ये क्या करेगा, पंजाब नेशनल बैंक को ये जानकारी दे देगा। इसको क्या बोलेगा पंजाब नेशनल बैंक को NPCI कि ए पंजाब नेशनल बैंक, सुनो तुम्हारे बैंक का एक ग्राहक का अकाउंट नंबर इतना है और तुम बताओ क्या इसके अकाउंट, ये अकाउंट जो है चालू है, सब चीज़ ठीक ठाक है, एक्टिवेट है। तो इधर चेक करने के लिए इसको दे दिया, ये अपना चेक करेगा। उसके बाद इधर जो है भाई SBI को क्या क्या बोल दिया है, SBI को क्या क्या भेज दिया है, UPI पिन और 600 रुपया डेबिट करने के लिए बोल दिया है। तो बोला क्या कि सुनिए तुम्हारा जो है एक ग्राहक है, इसका अकाउंट नंबर इतना है, उसका UPI पिन इतना है, इसके पास क्या आएगा, अकाउंट नंबर का डिटेल आएगा, UPI आएगा और 600 रुपया माइनस करने के लिए आएगा। तो बोलेगा तुम अकाउंट नंबर और UPI पिन चेक करो क्या सही है, अगर सही है तो उसके अकाउंट का तुम 600 रुपया माइनस कर दो। तो ये चेक करेगा। देखिए UPI पिन जो जब हम लोग बनाते हैं ना, किसी के पास सेव नहीं रहता है, मेरे बैंक के सर्वर में जाके जमा रहता है और कहीं पे जमा नहीं रहता है, स्टोर कहीं नहीं रहता है। तो SBI के पास तो पहले से मेरा UPI पिन है और मेरा अकाउंट नंबर भी है। जैसे ये चेक करेगा, देख लिया हाँ UPI पिन जो है बिल्कुल सही है, तुरंत क्या करेगा 600 रुपया माइनस कर देगा। और माइनस करने के बाद भाई ये क्या करेगा, NPCI को बोल देगा कि हाँ हम 600 रुपया माइनस कर दिए हैं, और तुरंत फिर इसको ये बोलेगा PNB को, अरे सुनो सब चीज़ अगर सही है ना, पहले तो देखिए भैया इसको तो चेक करने के लिए बोला है ना, अभी जैसे चेक हो गया, ये देख लिया हाँ सब चीज़ सही है, तुरंत इसको बोल देगा कि हाँ भैया अकाउंट बढ़िया है, फ्रेश है, चालू है। तो फिर मैसेज एक भेजेगा, बोलेगा अगर सब चीज़ ठीक है ना, 600 रुपया इसके अकाउंट में जमा करो, 600 रुपया जमा कर दो इस अकाउंट में। अब देखिएगा जैसे 600 रुपया यहाँ माइनस किया था, तो SBI सबसे पहले अपना कस्टमर को यानी सोनू के मोबाइल नंबर पर माइनस 600 रुपया का एक मैसेज भेज देगा। आप देखिएगा जैसे आप किसी को पेमेंट करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के पहले बैंक के तरफ से आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, उसके बाद फ़ोन पे ऐप के अंदर या गूगल पे ऐप के अंदर मैसेज आएगा। तो जैसे माइनस करता है तुरंत पैसा अपना कस्टमर के मोबाइल नंबर पर भेज देता है, उसके बाद फिर बैंक जो है NPCI को भेजता है, ठीक। और NPCI क्या करता है, इसको भेज देता है कि तुम जो है 600 रुपया जमा कर दो। अब जैसे 600 रुपया जमा किया, उसके बाद फिर PNB इसको बोल देता है कि हाँ जमा कर दिए। यहाँ पर क्या हुआ भाई समझिए, अभी तक NPCI का रोल देखिए कितना तगड़ा है, इधर से पैसा कटवा दिया और इधर पैसा जमा करवा दिया, और दोनों पार्टी मतलब दोनों बैंक NPCI को बता भी दिया कि हाँ हम जो है 600 रुपया जमा कर दिए हैं, और ये बोल दिया कि हाँ 600 रुपया हम काट लिए हैं, इसके पास जानकारी पहुंच गया। आया बात समझ में। जैसे 600 रुपया प्लस किया, ये जो है PNB अपना कस्टमर के पास भी एक मैसेज भेज दिया, कस्टमर को भी एक 600 रुपया का मैसेज भेज दिया भैया कि हाँ 600 रुपया जमा किए। इतना समझ में आ गया। अब समझिएगा, अब NPCI क्या करेगा, इसको मैं मिटा दूंगा ना भाई तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। गिजमिजाने से फ़ायदा नहीं है, बेकार हो जाता है, समझ में नहीं आने लगता है। यहाँ देखिए जैसे इसके पास इंफॉर्मेशन मिल गया दोनों तरफ से, अभी क्या करेगा, एक मैसेज तैयार करेगा। इधर भी मिटा दो, इतना तो बात समझ में आ ही गया है आपको।
इतना बात समझ में आ गया तो मिटा देने में भलाई है। ये क्या करेगा भाई, NPCI एक मैसेज जो है इसको भेज देगा HDFC को और एक मैसेज इसको भेज देगा यस बैंक को। क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा यस बैंक को, तुम जो है 600 रुपया जमा कर दो, 600 रुपया जमा कर दो, यानी 600 रुपया जमा करवा दो। NPCI इसको क्या बोलेगा, तुम जो है 600 रुपया माइनस करवा दो। अब ये दोनों के पास प्लस माइनस का मतलब कि इसके पास डेबिट का मैसेज चल जाएगा, पैसा कटने का चल जाएगा, और इसके पास भाई पैसा जमा होने का मैसेज चल गया। ठीक, अब HDFC क्या करेगा, यहाँ देखिए HDFC क्या करेगा भाई, एक मैसेज तैयार किया, एक मैसेज तैयार करेगा, PSP सर्वर को दे देगा मैसेज। ठीक, PSP सर्वर किसका है, गूगल पे का, और PSP सर्वर फिर जो है अपना स्क्रीन पर दिखा देगा, और स्क्रीन पर क्या दिखाएगा भाई, -600 रुपया, -600 रुपया। ठीक, और यही काम यही करेगा, ये क्या करेगा भाई, यस बैंक क्या करेगा, इसका सर्वर पर एक मैसेज भेज देगा, किसका सर्वर पे, फ़ोन पे का सर्वर पर क्या भेजेगा, +600 रुपया का मैसेज भेज देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, PSP सर्वर, फ़ोन पे का PSP सर्वर एक मैसेज जो है तुरंत भैया ये फ़ोन पे ऐप के स्क्रीन पर, अपना स्क्रीन पर +600 रुपया का मैसेज जो है डिस्प्ले कर देगा, मतलब कि दिखा देगा, सामने में दिखा देगा। तो तुरंत मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल में 600 रुपया क्रेडिटेड और इसके मोबाइल में 600 रुपया डेबिटेड। इसी प्रकार भाई जब हम लोग पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो इसके पीछे का टेक्नोलॉजी काम करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा भाई। अगर कुछ भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो मिलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।